हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरी किचन लिविंग एंड कुकिंग में। आज हम बनाने जा रहे हैं इडली सांभर। इडली सांभर को बनाने के लिए हमने सबसे पहले इडली को बनाने के लिए सामान लिया है। इडली को बनाने के लिए हमने आधा किलो सूजी ली है। उसे हमने बर्तन में डाल लेंगे और उसके लिए हमें बैटर को बनाकर पहले रखना पड़ेगा ताकि सूजी फूल जाए और बैटर फर्मेंट हो जाए। तो उसको बनाने के लिए हमने आधा किलो सूजी के अंदर 1 कटोरी दही का प्रयोग किया है और उसमें हम 1 चम्मच चीनी का भी प्रयोग करेंगे। चीनी को फर्मेंटेशन के लिए अच्छा माना जाता है। चीनी अगर डालकर हम अपने सूजी को भिगाकर रखते हैं तो वो उसमें फर्मेंटेशन अच्छा होता है जिससे कि हमारी इडली स्पंजी और सॉफ्ट अच्छी बनती है। तो इसलिए हमने इसमें 1 कटोरी दही को डालकर मैश कर मिला दिया है और अब हम इसमें पानी का प्रयोग कर रहे हैं। लगभग इसमें 1 गिलास पानी हमारा यूज होगा। तो इसका हमें एक सॉफ्ट थिक बैटर बना देना है। वो इतना थिक भी नहीं होना चाहिए कि हम चम्मच अगर उसमें घुमाते हैं तो वो इजीली चल ना पाए। तो ऐसा बैटर होना चाहिए जिसमें कि अगर हम चम्मच घुमा रहे हैं तो वो इजीली मूव हो रही है, वो इजीली चल रहा है। तो इसलिए हमें ये बैटर अपना सॉफ्ट बनाना है और ज्यादा थिक नहीं बनाना है। तो अब हमें अपने बैटर को रेस्ट करने के लिए रख देना है। तो मैं हमेशा अपनी इडली को जब भी बनाती हूँ तो अपने बैटर को 2 घंटे के लिए बैटर को रेस्ट के लिए रख देती हूँ। इतने में अपनी बाकी सांभर की सभी तैयारियां कर लेती हूँ। तो अब हमने अपने बैटर को छोड़ दिया है रेस्ट के लिए। तो अब हम आए हैं अपने सांभर की तैयारी के लिए। सांभर के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। सांभर के लिए मुझे तुअर दाल को मैंने आधा घंटा पानी में भिगो कर रख दिया है, जो कि हमारी फूल कर तैयार हो चुकी है, देखिए। और उसके लिए मैंने अब सब्जियों का जो प्रयोग किया है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किया है। आप अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी सब्जियां ले सकते हैं। मेरे पास इस समय घर में जो भी सब्जियां थी मैंने उन सबको छोटा छोटा टुकड़ों में काट लिया है। इसलिए जब बच्चों को मुझे सब्जियां खिलानी होती है तो मैं अधिकतर सांभर और इडली बनाती हूँ ताकि बच्चों को नेचुरल और ग्रीन वेजीज वगैरह मिक्स करके उसमें खिला सकूं। क्योंकि बच्चे वरना देख कर तो सभी सब्जियों को खाना पसंद नहीं करते, मना कर देते हैं। इसलिए उनको खाना सब्जियों खिलाने का एक बढ़िया तरीका है कि सांभर बनाया जाए और उसमें आप सारी सब्जियां ऐड कर दें, जो बच्चे नहीं खाते वो भी। तो मैंने अपनी सारी सब्जियों को कुकर के अंदर डाल दिया है और दाल को भी उसमें डाल दिया है। अब हमारा ये सांबर बनने के लिए तैयार है। इसमें हम अपने मसाले नमक डाल रहे हैं, हल्दी, धनिया और सांबर मसाला। सांबर को बनाने के लिए सांबर मसाला सबसे जरूरी चीज है। सांबर मसाला अगर नहीं होगा तो उसमें सब्जियों में वो सांबर वाला टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए हमने सांबर मसाले को लिया है। सांबर मसाला आप अपने सब्जियों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सांबर मसाला ये आप अपनी जितनी आपकी सब्जियां हैं उसी के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। मेरे पास जो मेरे एक मेजरमेंट है सब्जियों का, उसके अकॉर्डिंग मैंने उसमें 4 चम्मच सांबर मसाला प्रयोग किया है। तो आप अपनी सब्जियों के अकॉर्डिंग अपने सांबर मसाले को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो मैंने अपने सभी मसालों को डाल दिया है और उसमें पानी, लगभग मैंने पानी के 3 गिलास का प्रयोग किया है। सब्जियों को मतलब पूरा डूब जाना चाहिए, इतना पानी होना चाहिए। तो हम अपने कुकर को लीड लगाकर अब गैस पर रख रहे हैं। इसमें मैं 7 से 8 सीटियां आने दूंगी। इतनी देर में हमारा जो सब्जियां हैं वो अच्छे से पक जाएंगी और दाल और सब्जियां सभी मिक्स हो जाएंगी जिसमें वो अलग अलग ना दिखे। तो वो हमारी गैस पर तैयार हो रही हैं। तो हमारा जो इडली का बैटर है वो भी तैयार हो गया है, वो भी रेस्ट करके फ्री हो चुका है। तो उसमें भी हम नमक डालेंगे अब, और आधा चम्मच मीठा सोडा। तो ये दोनों चीजें हमें बनाते वक्त ही डालनी है, इनको पहले नहीं डाल के रखना है। ये जब हम इडली को बिल्कुल कुक करने के लिए रेडी होते हैं उसी टाइम हमने डालना है, और इनको डालकर हमने थोड़ा सा ऊपर से 2 बूंद पानी डालना है ताकि जो बैटर के अंदर ये दोनों चीजें अच्छे से इक्वली मिक्स हो जाएं। क्योंकि तभी हमारी जो इडली है वो सॉफ्ट और स्पंजी बन पाएगी। वरना अगर ये जो हमारा हमने सोडा और नमक डाला है अगर ये गांठ के रूप में कहीं पे भी रह गया तो फिर वो हमारी जो इडली है वो क्या है, सॉफ्ट नहीं बन पाएगी और हम अच्छी इडली नहीं बना पाएंगे। तो अब हमने अपनी बैटर को रेडी कर लिया है और मैंने अपने सभी जो इडली कुकर है उसके सभी जो प्लेट्स को ग्रीस करके रख लिया था पहले ही। और अब हम उसमें सभी में अपनी इडली लगा रहे हैं। मैं अपने घर में एक साथ ही, मेरे पास बड़ा इडली कुकर है तो मैं उसमें एक साथ ही 24 इडली मेरी तैयार हो जाती हैं। मैं पूरी फैमिली के लिए एक बार में ही बना लेती हूँ, बार बार का झंझट खत्म हो जाता है। तो अगर आप भी चाहें तो ये बड़े वाला इडली
कुकर ला सकते हैं घर पे, जिसमें कि इडली बनाना बहुत आसान हो जाता है। और इसमें मेजरमेंट के लिए हमने आधा गिलास पानी डाला है, जो कि स्टीम बनने के लिए काफी होगा। तो अब हम अपने स्टैंड को इडली कुकर के अंदर डाल देते हैं, और हमारा ये भी गैस पर जाने के लिए तैयार है। तो इसके लिए हमें समय का मैं सही अनुपात बता पाऊंगी कि इसके लिए हमें 6 से 7 मिनट हमें लगेगी गैस पर रखने के बाद। उसमें जो व्हिसल लगी होती है इडली कुकर में, वो व्हिसल करना शुरू कर देती है 5 से 6 मिनट के बाद, और वो उसके बाद हमें गैस को ऑफ कर देना है। तो इतना हमारा साइड में इडली रेडी हो रही है, तो हम अपने सांभर के लिए तड़का भी तैयार कर लेते हैं। मैंने पैन में तेल डाल लिया है, और अब मैं उसमें सरसों डाल रही हूँ। सांभर के अंदर सरसों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं सांभर के अंदर बारीक वाली सरसों का प्रयोग करती हूँ। मोटे वाली सरसों थोड़ा-सा दाँत में जब आती है नीचे, तो थोड़ा-सा अजीब-सा महसूस होता है, तो इसलिए मैं बारीक वाली सरसों डालती हूँ, और साथ में मैंने 2 खड़ी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, जो कि आप तीखी या कम तीखी भी ले सकते हैं। इसमें दोनों तरह की आती हैं। अगर आप तीखा खाना तीखा खाना अगर पसंद करते हैं, तो आप तीखी वाली डाल सकते हैं, और मैंने इसमें 20 से 25 कड़ी पत्ता डाले हैं। कड़ी पत्ता का भी टेस्ट और खुशबू इतनी अच्छी आती है कि बहुत अलग ही स्वाद आ जाता है सांभर का। मेरे घर के सामने पार्क में एक कड़ी पत्ते का बहुत बड़ा पेड़ है, जिससे कि मैं अपने उपयोग के अनुसार तोड़ लेती हूँ और यूज करती हूँ। अगर आपके पास भी ऐसा कोई पेड़ है तो आप ले सकते हैं, वरना ग्रोसरी शॉप पर हमें सूखी कड़ी पत्ता की लीव मिल जाती है, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे सांभर में तड़का लगकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, हमारे सांभर का कलर कितना अच्छा आया है। और इसी के साथ हमारे जो इडली है, वो भी रेडी होने ही वाली हैं। वो भी रेडी हो ही चुकी हैं। देखिए, अब हम हमारी इडलीज को भी निकालते हैं। उनका क्या हाल है देखते हैं, वो पकी हैं कि नहीं पकी हैं। ये देखिए, वाओ! ये देखिए, हमारी इडली कितनी स्पंजी सॉफ्ट लग रही हैं। ये देखिए, मैं अभी आपको निकाल कर दिखाती हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया सॉफ्ट नजर आ रही हैं। ये देखिए, इतनी सॉफ्टली निकल रही हैं, नीचे कोई चिपकी नहीं हुई है, देखिए। और हमारा इडली सांभर रेडी हो चुका है। मेरे घर में मेरे बेटे को बहुत पसंद है इडली सांभर। वो मैक्सिमम मुझसे डिमांड करता रहता है कि मम्मी इडली सांभर बनाया जाए। तो आज मैंने उसकी पसंद के लिए, उसके चॉइस के अकॉर्डिंग इडली सांभर तैयार किया है। और हमारी इडली देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आया है, तो आप इसे गार्निश भी कर सकती हैं अलग से। तो ये देखिए, हमारा इडली सांभर रेडी हो चुका है खाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय।